आप सभी को नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर्स ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पोस्ट किया जा चुका है और फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस थे ट्राई दीज के फॉर्म में, और इस सेकंड पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व और एक्सप्लेन किए हुए हैं। बट बिफोर दैट ट्राई दीज क्वेश्चंस थे। We have done various patterns with the numbers in our previous classes. Can you find a pattern for each of the following? If yes, complete them. यहाँ कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, जो अंडरलाइंड हैं वो ब्लैंक हैं, जिसको हमने फिलअप किया हुआ है पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए आगे। जैसे 7, 3, -1, -5, आफ्टर दैट -9, -13, -17, ये सब आगे फिलअप किए हुए हैं। और पैटर्न क्या है, तो आप देखो कि देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ 4, मतलब आप जैसे जैसे लेफ्ट में जा रहे हो 4 कम होते जा, सॉरी राइट में जा रहे हो 4 कम होते जा रहा है। जैसे 7 के बाद 3 है तो 7 - 4 3 हो गया। फिर 3 के बाद -1 है जो कि 3 - 4 से आएगा। इसी तरह से -5 के बाद -4 करोगे तो -9, फिर -9 में -4 -13। इस तरह से ये जो पैटर्न है वो आगे प्रोसीड करते जाएगा। बी में -2 -4 -6 -8। अब ये तो इजी है, अब 2 के मल्टीपल्स हैं विथ माइनस साइन, तो माइनस के 8 के बाद -10 -12 -14 ये सब होता जाएगा। सी है 15 10 5 0। अब देखिए इसमें क्या है कि 5 जो है वो लेस होते जा रहा है जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं। 15 के बाद 10 5 कम हो गया, फिर 5, फिर 0। तो अब इसके बाद मतलब हमको 5 5 माइनस करते जाना है, तो 0 -5 -5 होगा, -5 -5 -10 -10 -5 -15। अब तो ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा आगे। नेक्स्ट है -11 -8 -5 -2 1 4। अब ये 1 4 7 हमने यहाँ पे फिलअप किया है पैटर्न को कंटिन्यू करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें है क्या, -11 के बाद -8 आ गया। अब ये आया कैसे, तो -11 में अगर हम 3 ऐड करें तो वो -8 होगा, -8 में 3 ऐड करेंगे -5 होगा, -5 में हम अगर 3 ऐड करेंगे तो -2 होगा, -2 में 3 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 होगा। मतलब इस टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 टू द प्रीवियस टर्म। तो ये पैटर्न है जिसको यहाँ कंप्लीट किया गया। अब मेक सम मोर सच पैटर्न्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू कंप्लीट देम। आप आपस में बात कर सकते हैं दूसरे से, सब लोग अलग अलग पैटर्न बनाएं, उनको सॉल्व करें और डिस्कस करें। चलिए एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं हम। ये ग्राफ है, स्केल दिया हुआ है जिस पे आप देखो टेम्परेचर मेजर्ड है, और फिर यहाँ पे जो सिटीज़ हैं उनके नाम दिए हुए हैं। अगर हम लेफ्ट से पढ़ना शुरू करें तो लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, ये लगभग 5 सिटीज़ हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। तो अब अगर आप लेफ्ट से शुरू करो तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति क्या है, देखिए तो ये -8 डिग्री सेल्सियस है, -5 और -10 के बीच में है। 5 से आप काउंट करना शुरू करो, लेफ्ट में जाते जाओ तो -6 -7 -8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर तो -2 डिग्री सेल्सियस देख सकते हो आप। टेम्परेचर ऑफ शिमला 5 डिग्री सेल्सियस देख सकते हो। टेम्परेचर ऑफ ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे सिटीज़ जो मार्क हैं इन पे उनके टेम्परेचर्स हैं। इसका बी पार्ट है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। तो हॉटेस्ट प्लेस इसमें क्या है, लाहौल स्पीति, जिसका टेम्परेचर हॉटेस्ट जो है वो बेंगलुरु है जिसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, और कोल्डेस्ट क्या है, लाहौल स्पीति है जिसका -10 डिग्री सेल्सियस है। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस माइनस करने पे, मतलब हॉटेस्ट क्या है 22 माइनस कोल्डेस्ट -8 डिग्री, तो 22 -8 वो प्लस हो जाएगा, तो 22 + 8 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के टेम्परेचर में। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर आप देखो तो लाहौल स्पीति -8 डिग्री है और श्रीनगर में -2 डिग्री है, तो इनके टेम्परेचर में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिफरेंस -2 जो कि श्रीनगर का है, -8 जो कि लाहौल स्पीति का है, इनका डिफरेंस तो -2 + 8 हो जाएगा, तो दैट इज़ 6 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के टेम्परेचर में 6 डिग्री का डिफरेंस है।
ठीक है। अब इसके बाद डी है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर हमको एक साथ लेना है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री है और शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री है। दोनों को ऐड करेंगे हम -2 + 5, तो ये 3 डिग्री सेल्सियस आएगा, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस से कम है, जो कि शिमला का टेम्परेचर है। इसका मतलब इट इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। Also 3 degree Celsius is greater than -2 degree Celsius, so it is greater than the temperature of श्रीनगर। श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है, लेकिन शिमला के टेम्परेचर से कम है इन दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वेयर 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? So total means we have to add all the 5 scores. So the total score at the end, that is 25 plus -5 plus -10 plus 15 plus 10. तो अब ये जितने प्लस वाले टर्म है वो कौन कौन से हैं? 25 है, 15 है और 10 है। तो 25 और 15 और 10 को एक साथ ले लिए, माइनस के दो टर्म -5 और -10। तो प्लस वाला जो हो गया वो 50 आ गया और माइनस वाला 15 आ गया। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 35 का। मतलब इनको सम करेंगे तो कितना आएगा? 35। तो फाइनल स्कोर जो है उसका टोटल स्कोर वो 35 है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? On Wednesday, it rose by 4 degree Celsius. What was the temperature on this day? तो मंडे को -5 डिग्री सेंटीग्रेड है और ट्यूसडे को 2 डिग्री ड्रॉप कर रहा है, मतलब और नीचे जा रहा है, मतलब हमको माइनस करना है। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे -5, -2, -7 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, अब ट्यूसडे को -7 डिग्री सेल्सियस है, बट वेडनेसडे को 4 डिग्री रोज कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है। तो ऐड करना हमको -7 + 4, दैट इज -3 डिग्री सेल्सियस। सो वेडनेसडे टेम्परेचर इज -3 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ क्वेश्चन। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? अब जो प्लेन है वो 5000 मीटर सी लेवल से ऊपर है, फ्लाई कर रहा है, और जो सबमेरीन है वो 1200 मीटर बिलो द सी लेवल है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इज 5000 माइनस ऑफ -12। ऊपर हम प्लस ले रहे हैं तो नीचे माइनस ले रहे हैं, तो दोनों का हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस मिला, डिफरेंस। सो 5000 माइनस 1200 न्यूमेरिकली आप ऐड कर दोगे तो भी हो जाएगा। 5000 + 1200 6200 मीटर, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 6200 मीटर है। मतलब ऊपर सी लेवल के ऊपर हम पॉजिटिव डिस्टेंस ले रहे हैं, तो सी लेवल के नीचे नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. तो अगर विड्रावल नेगेटिव इंटीजर से हम दिखाएंगे तो फिर हमको डिपॉजिट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से दिखाना होगा। सो अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। नाउ बैलेंस इन मोहन अकाउंट्स, तो अमाउंट डिपॉजिटेड माइनस अमाउंट विड्रॉन। तो बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रावल इज 2000 विच इज द डिपॉजिटेड अमाउंट प्लस -1642 which is the withdrawal amount. So 2000 minus 1642, that is 358. So the balance in the account is ₹358. Rita goes 20 km towards east from a point A to the point B. From B she moves 30 km towards west along the same road. If the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? अब डिस्टेंस फ्रॉम A to B 20 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में वो जा रही है, जो कि पॉजिटिव लिया जा रहा है।
डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम बी इन वेस्ट डायरेक्शन, अब वो -30 किलोमीटर हो जाएगा. So his final position from A is 20 plus -30 degree. So 20 minus 30 that is -10 किलोमीटर. मतलब एक पहले ईस्ट में जा रहा है जो कि पॉजिटिव है, फिर वहाँ से उसी रोड पे वो अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट में जा रहा है जो कि -30 है. तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? 20 minus 30 -10 किलोमीटर मीन्स ही इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज इनिशियल पोजीशन. ठीक है, तो हिज फाइनल पोजीशन इज 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम ए एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई -10 किलोमीटर जो कि वेस्ट में है वो. 7th क्वेश्चन है, इन ए मैजिक स्क्वेयर each row column and diagonal have the same sum, check which of the following is a magic square. ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट रो को ऐड करोगे 0 आएगा, सेकंड रो को ऐड करोगे 0 आएगा, थर्ड रो को भी ऐड करने पे 0 आएगा. फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड कॉलम 0, थर्ड कॉलम इज आल्सो 0, फर्स्ट डायगोनल इज 0, but second diagonal is not 0, that is -4 -2 plus 0, that will be -6. So since second diagonal is not 0, therefore this is not a magic square. So first one fails to be a मैजिक स्क्वायर, पहला वाला मैजिक स्क्वायर नहीं है. ठीक है, सेकेंड में देखो फर्स्ट रो आ जाएगा -9, सेकेंड रो इज आल्सो -9, थर्ड रो इज आल्सो -9, फर्स्ट कॉलम इज -9, सेकेंड कॉलम इज -9, थर्ड कॉलम इज -9, फर्स्ट डायगोनल इज आल्सो -9, second diagonal is -9, means along the rows, along the column and along the diagonal sum is always -9. So this is a magic square. So second one is a magic square, not the first one. Now verify here. A minus of minus is equal to a plus b for the following values of a and b. ये हमको वेरीफाई करना है. a is equal to 21, b is equal to 18 पहला है, तो इसको जब हम वेरीफाई करेंगे तो a माइनस ऑफ माइनस बी दैट इज 21 ऑफ -18, तो 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 प्लस 18 दैट इज 39. दिस इज 399, इट इज रॉन्ग, ओनली 39, 19 इज बाय मिस्टेक रिटन हियर. राइट हैंड साइड a प्लस बी, तो 21 प्लस 18, that is 39, not 29. Here also there is some mistake, typing mistake maybe, some error may be here. So 21 plus 18, that is 39, not 29. So left hand side is equal to right hand side, both are 39. Second, left hand side a minus of minus b, second में a है 118, b है 125. So 118 minus of minus 125, so 118 plus 125. राइट हैंड साइड जो दैट विल बी ए प्लस बी, अगर आप ए प्लस बी करोगे तो 118 प्लस 125 हो जाएगा, सेम हो जाएगा. थर्ड है ए 75, बी 84, तो ए माइनस ऑफ माइनस बी 75 माइनस ऑफ -84, 75 प्लस 84, तो 75 इज ए, 84 इज बी, सो दैट इज 84 प्लस 74 प्लस 84. डायरेक्टली इसको ए प्लस बी करके राइट हैंड साइड कर दिया गया. फोर्थ में भी ये ए 28 है, बी जो है वो 11 है, तो ए माइनस ऑफ माइनस बी 28 माइनस ऑफ -11, 28 प्लस 11, सो 28 इज ए एंड बी इज 11, सो दैट इज ए प्लस बी विच इज राइट हैंड साइड. सो द वेरीफाइड हियर. यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू. अब -8 प्लस -4 कितना हो जाएगा? ये -12 होगा, तो बीच में हमको इक्वल डालना है, तो इक्वल यहाँ पे फिलअप है. ठीक है, अब ये -8 प्लस -4 जो कि -12 आएगा, विच विल बी लेस देन -8 ऑफ -4, -8 ऑफ -4 दैट विल बी -8 प्लस 4 विच इज़ -4. देखिए ब्रैकेट में इनके दोनों के रिजल्ट लिखे हुए हैं. लेफ्ट साइड का रिजल्ट -12 है और राइट साइड का रिजल्ट -4 है, तो -12 इज लेस देन -4, सो लेस देन का रिजल्ट है. बी में भी वही चीज़ है, -3 प्लस 7 -19. अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? -15 हो जाएंगे, तो ये लेफ्ट का रिजल्ट हो गया. राइट का रिजल्ट क्या है? 15 -8 -9, 15 -8 -9 दैट इज -2,
So -15 is less than -2, so there is less than symbol. सी में ये जो ब्रैकेट्स में टर्म्स लिखे हुए इक्वल करके वो रिजल्ट्स आएंगे। अब जब तक हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो ये इक्वल करके रिजल्ट लिख दिए गए हैं जिससे कंपेरिजन आसान हो। सी में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है -7 जो कि ब्रैकेट में है, और राइट की वैल्यू आ रही है -29। सो -7 इज़ ग्रेटर देन -29, तो बीच में ग्रेटर देन का सिंबल देखिए इन दोनों के बीच में यूज हुआ। डी में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है 0, देखिए ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ है, और राइट में जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है। सो 0 इज़ लेस देन 20, तो बीच में लेस देन की साइन है। ई में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है -101, और राइट में जो वैल्यू आ रही है वो -159 आ रही है। सो -101 इज़ ग्रेटर देन -159, सो देखिए बीच में ग्रेटर देन का साइन लगा है। तो ये यहाँ पे इसको ऐड करके ब्रैकेट में वैल्यूज़ लिखी गई हैं दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ताकि आपको कंपैरिजन आसान हो। नहीं तो आपको अलग अलग लिख के लेफ्ट हैंड साइड को अलग ऐड करना होगा, राइट हैंड साइड को अलग ऐड करना होगा, फिर कंपेयर करना होगा। विदाउट एडिशन, विदाउट एक सिंगल नंबर आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों काम एक ही जगह किया गया है और उसी के रिजल्ट को ब्रैकेट में लिखा गया है। अब आप सिर्फ ब्रैकेट्स के रिजल्ट्स को ही देखिए, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कौन बराबर है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। वाटर जो है वो 9th स्टेप पे है। अब ये है क्या क्वेश्चन, इसमें देखिए, ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप। पहले 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप ऊपर जाता है। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल, कितने जंप में वो वाटर लेवल पे पहुंचेगा। तो देखिए डायग्रामेटिकली दिखाया गया है, फर्स्ट स्टेप पे वो है और 9th स्टेप पे वाटर है। अब पहला जंप देखिए J1 से दिखाया हुआ है, तो पहले से जब 3 स्टेप डाउन जंप करेगा तो 4 पे पहुंचेगा, और फिर वहाँ से जब 2 स्टेप अप वो करेगा तो वो सेकेंड स्टेप पे पहुंचेगा। मतलब 2 जंप के बाद वो सेकेंड स्टेप पे है, ठीक है। अब सेकेंड से फिर जब वो 3 स्टेप नीचे जाएगा J3 जंप 3 में, तो वो पहुंचेगा कहाँ पे, J3 पे पहुंचेगा, ठीक है। फिर वहाँ से 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो वो 3rd स्टेप पे पहुंचेगा, मतलब जो 4th जंप है उसका, ठीक है। फर्स्ट जंप में 3 स्टेप नीचे, सेकेंड जंप में 2 स्टेप ऊपर, तो वो सेकेंड स्टेप पे पहुंचा। स्टेप देखिए, जंप और स्टेप अलग अलग चीज़ें। अब सेकेंड स्टेप से फिर वो 3rd जंप लेगा तो 3 स्टेप नीचे जाएगा, ठीक है। अब 3 स्टेप नीचे जाने पर वो 5th स्टेप पे आएगा, फिर वो 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो फिर वो 3rd स्टेप पे होगा। मतलब 4th जंप तक वो आपका यहाँ पे 4th स्टेप पे पहुँच गया। इस तरह से आप देखिए जंप, हर जंप में वो J11 11th जंप में वो पहुँच जा रहा है वाटर लेवल पे। ये क्लियर है कि चीज़ आप देखिए, जंप बना के यहाँ दिखाया गया है। पहला जंप 3 नीचे स्टेप, फिर उसके बाद नीचे वाले जो स्टेप्स हैं देखिए डॉटेड लाइन, वो अप स्टेप्स के लिए हैं, और ऊपर वाले जो जंप्स हैं वो डाउन स्टेप्स के लिए हैं, ठीक है। 3 स्टेप नीचे जाना, 2 स्टेप ऊपर लाना, मतलब फाइनली 2 जंप में वो 1 स्टेप ही नीचे जा रहा है। तो टोटल उसको 11 जंप करने, J11 तक वो 9 स्टेप पे पहुंच रहा है जहां उसको मिलेगा वाटर। देखिए इसको फिर से ये इस तरह से भी समझाया गया है। फर्स्ट जंप J1 इज एट 4th स्टेप, सेकेंड जंप J2 इज एट 2nd स्टेप, थर्ड जंप J3 एट द 5th स्टेप। अब सेकेंड से 3 स्टेप नीचे आएगा तो 5th स्टेप पे जाएगा। फोर्थ जंप J4, फिर 2 स्टेप ऊपर गया तो 3rd पे गया। इस तरह से ये टोटल 11 स्टेप पर पहुंच रहा है, 11 जंप पे पहुंच रहा है, और 11th जंप पे वो 9th स्टेप पे पहुंच जा रहा है जो कि वाटर लेवल है। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जंप्स इज 11। अब इससे और ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी, इससे आप पूरी तरह से, वो डायग्रामेटिकली भी है और यहाँ पे आपको दूसरे तरह से भी ये समझाया गया है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और क्लियर आपको बताया भी नहीं जा सकता। अब देखिए, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक,
For this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top? अब देखिए यहाँ वाटर पीने के बाद वो फिर ऊपर जाना चाह रहा है, तो एक जंप में 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, तो दूसरे स्टेप जंप में वो 2 स्टेप नीचे भी आ रहा है। तो देखिए यार 9th स्टेप से शुरू किया, 4 स्टेप जब ऊपर गया वो, तो वो पहुंच गया 5th स्टेप मतलब स्टेप पे, फिर 2 स्टेप नीचे आएगा तो वो 7th पे आ गया। फिर अब ये 2 जंप हो गए अभी तक। अब फिर नेक्स्ट जंप 3 में वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो वो 3rd पे जाएगा, ठीक है, मतलब 7 पे है, फिर 4 स्टेप ऊपर जाना मतलब 3rd पे जाएगा। फिर J4 में 3rd स्टेज से 2 स्टेप नीचे आएगा तो 5th पे आएगा। 5th से फिर 4 स्टेप ऊपर जाएगा वो, तो सीधे सीधे 1 पे पहुंच जाएगा। और 1 पे मतलब देयर आर 5 स्टेप्स, 5 जंप्स। फर्स्ट, अब देखिए यहाँ समझाया भी है राइट में, फर्स्ट जंप J1 इज एट 5th स्टेप, सेकेंड जंप J2 इज एट 7th स्टेप, नीचे आया तो 7th स्टेप पे हो गया। थर्ड जंप J3 इज द 3rd स्टेप, फोर्थ जंप J4 इज द 5th स्टेप, फिफ्थ जंप J5 इज द 1st स्टेप, 4 स्टेप ऊपर जंप करेगा तो 5th पे पहुंच गया। मतलब 5 जंप में वो ऊपर 1st स्टेप पे पहुंच जाएगा। तो ये दोनों ही तरह से वेरी क्लियरली समझाया गया है, डायग्राम से भी और जंपिंग से भी, तो आप इसको समझ सकते हैं। If the number of steps moved down is represented by the negative integer and the number of steps moved up in the positive integers represent his moves in part 1 and 2 by completing the following: -3 +2 minus up to -8, b 4 -2, मतलब -3 नीचे के लिए ले रहा है, 3 स्टेप नीचे आया तो -3 हो गया, +2 ऊपर जा रहा है, 2 स्टेप ऊपर गया सेकेंड जंप में तो +2 हो गया, तो ये माइनस प्लस माइनस करके -8 आ रहा है। और आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर का भी स्टेप 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, 2 स्टेप नीचे आ रहा है, तो 4 ऊपर प्लस हो गया, 2 नीचे हो गया, तो ये 8 आ रहा है। तो इन ए द सम इज -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट? अब इसको देखिए भी, यहाँ टेबल के फॉर्म में दिखाया गया है। रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट 1 and 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग: a -3 +2, इस तरह से देखिए पहला है। अब ये थर्ड पार्ट जो है उस क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव द फॉलोइंग: जम्प्स J1 में -3, J2 में प्लस। अब देखिए वो क्वेश्चंस को भी आप इस टेबल से समझ सकते हैं। J1 -3, J2 +2, J3 -3, J4 +2, J5 -3, J6 +2, J7 इस तरह से ये 11 जंप किए हुए हैं, और टोटल को सम कीजिए आप, -3 +2 -3 +2 -3 +2, तो 8 स्टेप, तो ये आ जाएगा 8 -8, मतलब -8 स्टेप वो नीचे आ रहा है डाउन, और पहले पे है ही 9th पे वाटर है, मतलब 8 स्टेप वो नीचे आ रहा है। तो ये तो ऊपर से नीचे आने का हो गया। अब नीचे से ऊपर के लिए ये देखिए, अब J1 जो है 4 स्टेप ऊपर गया, +2 हो गया, J2 2 स्टेप नीचे आएगा, -2 हो गया, इस तरह से J5 तक है, तो +4 -2 +4 -2 +4, अब ये आ गया 8, मतलब ही इज़ गोइंग 8 स्टेप अपवर्ड। तो 9th स्टेप पे है, 8 स्टेप ऊपर गया, मतलब 1st स्टेप ऊपर पहुंच गया है ये। और ये टेबलर फॉर्म में भी इसको दिया गया है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके ही लेवल का नहीं, ये हायर लेवल का भी है, बहुत लोगों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी समझ में आया होगा, अच्छे से आप समझे होंगे। नहीं समझ में आता तो फिर आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद इस एक्सरसाइज के लिए।